दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर पटना आते ही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जमुई सांसद चिराग पासवान ने बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले पर बड़ा हमला किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते चिराग पासवान ने जहरीली शराब से हो रही मौतों पर कहा कि इसे मौत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जहर देकर मारना हत्या कहा जाता है और बिहार में हत्याएं हो रही है। नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, इसे देखने की जिम्मेदारी किसकी है, ये कौन तय करेगा? क्या ऐसे ही बिहारी मरते रहेंगे? सारण शराब कांड में पप्पू यादव का बड़ा आरोप, कहा कि बीजेपी के सभी नेता पीते हैं शराब। सारण शराब कांड पर भाजपा के नेताओं की बयानबाजी पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला। कहा कि छपरा में शराब का पूरा कारोबार वहां के जनप्रतिनिधियों की आड़ में चल रहा। भाजपा के 60% से ज्यादा जिलाध्यक्ष शराब मामले में पकड़े गए। अब किस मुंह से दूसरों पर आरोप लगा रहे? ये भी कहा कि विजय कुमार सिन्हा भी भाजपा के लगभग सभी नेता शराब पीते हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष और विपक्ष के एमएलए एमएलसी हो, सभी लोग शराब पीते हैं। यदि हिम्मत है तो ब्लड जांच करवा लीजिए। पटना में दिन भर होता रहा नीतीश कुमार का विरोध। इनकम टैक्स गोलंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। वहां पर मौजूद पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह ने नीतीश कुमार जी को उनकी कुनीतियों के लिए जमकर कोसा। विनीत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अब केवल हाड़ मास के लोथड़ बचे हैं, उनका इकबाल और हनक दोनों खत्म हो चुका है। छपरा में 200 से ज्यादा लोगों की जान जहरीली शराब से हो चुकी है। प्रशासन इस संख्या को छुपाने की कोशिश कर रही है। बिहार सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगी है और उनको ना तो बिहार से और ना ही बिहारियों से कोई सरोकार है। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद हंगामा हो रहा। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जमकर बवाल हुआ। सदन में बीजेपी के विधायक छपरा में जहरीले शराब से हुई मौतों का कारण नीतीश कुमार को बताने लगे और उनसे इस्तीफे की मांग करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि सदन में बीजेपी के विधायक कुर्सियां फेंककर सदन से बाहर निकल गए और बीजेपी के तमाम विधायक पैदल मार्च करते हुए सीधा राजभवन यानी कि राज्यपाल के पास पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल से मिले और उनसे नीतीश कुमार को हटाने और सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। और नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। कहा कि शराब पीकर मरेंगे तो क्या मुआवजा देंगे? बिहार के सारण में जहरीली शराब से 59 मौतों के बाद अब सिवान में भी मौतों का सिलसिला शुरू है। अब तक 5 लोगों की मौत की सूचना वहां से भी आई है। इधर बेगूसराय के तेघड़ा में भी 2 की मौत हुई है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का कुल आंकड़ा 66 के पार है। विधानसभा में लगातार तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ और नीतीश कुमार ने कहा कि कोई शराब पीकर मरते रहेगा तो हम मुआवजा बांटते रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को किया आश्वस्त। सीएम नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को कहा कि जदयू का राजद के साथ नहीं होगा विलय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर चर्चा को खारिज कर दिया है कि जदयू और राजद का विलय होने जा रहा। देर शाम जदयू विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा कि जदयू और राजद के विलय की कोई बात ही नहीं है। जदयू किसी भी दल से कमजोर है क्या? हमारी अलग पहचान है। वैसे 2024 के आम चुनाव में वह संपूर्ण विपक्ष को एकजुट कर उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014-15 में जदयू और राजद को एक साथ लाने की कोशिश की गई थी, पर वह सफल नहीं हो पाई और वर्तमान में इस तरह की कोई बात तो नहीं है। और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि शराब कांड को सुनियोजित तरीके से दिया गया अंजाम। बोले कि दायित्व से भाग नहीं सकती नीतीश सरकार। छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 50 से ज्यादा मौतें सिर्फ छपरा में हुई। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जिस जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है वह थाने में जब्त कर रखे गए स्प्रिट से बनाई गई थी। ऐसे में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि पुलिस की मिलीभगत से इस पूरे घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। जहरीली शराब मामले में बिहार सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस। कहा कि जल्द जवाब दें अधिकारी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के सारण जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने इस मामले में बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही घटना में मृतक लोगों के परिवारजन और अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों को राज्य सरकार की तरफ से जारी मदद का भी ब्यौरा मांगा है। आयोग ने इस संबंध में की गई कार्रवाई पर 4 हफ्तों में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने सवाल उठाया कि जब बिहार में शराब प्रतिबंधित है तो फिर कैसे लोग शराब पी रहे? प्रशासन इस प्रतिबंध को लागू करने में नाकाम क्यों रहा? उल्लेखनीय कि बिहार के सारण जिले में लगातार मौतें हो रही है। और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव करेंगे बिहार का प्रतिनिधित्व। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से 17 दिसंबर को कोलकाता में ईस्टर्न जोनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। बंगाल सचिवालय नवम्ना में होने वाले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह के पास नहीं जाएंगे। बिहार की तरफ से बैठक में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल होंगे। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा।
वहीं दूसरी ओर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बवाल मच चुका है। सीएम ने कहा था कि जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, लोगों को खुद ही सचेत रहना होगा। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब को पीकर मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा और अभी तक जहरीली शराब से पीकर 65 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संवेदनहीन बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मरने वाले गरीब हैं। अभी मुंगेर में लोजपा के प्रदेश महासचिव को गोलियों से भूनकर गंगा किनारे गाड़ा, जमीन खोदकर निकाला गया शव। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जाफरनगर सीताचरण निवासी 45 वर्षीय लोजपा के नेता निरंजन बिंद की अपराधियों ने हत्या कर दी। साहिब दियारा खरपत गंगा घाट पर उन्हें गोली से भून दिया गया। हत्या के बाद अपराधियों ने उनके शव को गंगा घाट पर दलदली जमीन में गाड़ दिया। परिजनों की सूचना पर मुफस्सिल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जमीन खोदकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे बांका में चलती ट्रेन से 12 शराबी गिरफ्तार। बांका में शराबियों की गिरफ्तारी को लेकर चलती ट्रेन में चली छापेमारी अभियान में 12 लोग पकड़े गए। पुलिस ने खदेड़कर 1 दर्जन शराबियों को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान एक शराबी ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। बांका के रजौन थाना क्षेत्र में देर रात्रि को गठित टीम के द्वारा धौनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन बोगी के अंदर पुलिस टीम ने घुसकर सर्च अभियान चलाया, जिसे देखकर शराबियों में हड़कंप मच गया। कई शराबी चलती ट्रेन से कूदकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने 1 दर्जन शराबियों को गिरफ्तार किया है। आगे बीपीएससी ने 22 दिसंबर को होने वाली प्रधान शिक्षक परीक्षा स्थगित की। हाईकोर्ट ने रूलबुक पर उठाए थे सवाल। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षक परीक्षा स्थगित कर दी है। यह लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा 22 दिसंबर को होने वाली थी। आयोग ने कहा कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की जाती है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 40,506 पदों के लिए होने वाली प्रधान शिक्षक भर्ती रूलबुक पर सवाल उठाया था और कहा था कि यह ठीक नहीं है, इसे फिर से बनाएं। इसके बाद ही बीपीएससी ने परीक्षा रद्द की।